Hi everyone, welcome to Tuesday Social Science. And last week जैसे हमने शुरू किया था इंडियाज़ साइज़ एंड लोकेशन, जिसमें हमने समझा था कि इंडिया की साइज़ और उसका लोकेशन किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक पार्ट प्ले करता है। क्या मतलब आपने वीडियो नहीं देखा? वीडियो नहीं देखा? डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में मैं इसका एक लिंक ज़रूर रखूँगा, उसमें ज़रूर देखिएगा कि हमने पिछले हफ्ते क्या डिस्कस किया था। डोंट वरी। सो इस वीक हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है वो इतना डाइवर्स क्यों है। इसको समझने के लिए हमें पहले अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। दोस्तों, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से पूरा अर्थ पहले एक पेंजिया के तरह सारे के सारे जो उप महाखंड है सब जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे उनके बीच में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होने लगी, जिस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के अंदर कभी कभी जो दो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज हो जाती हैं, मतलब एक हो जाती हैं। कभी कभी वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती है, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर एकदम ऐसा फोल्ड हो जाती है, चढ़ जाती है। उसी तरह से हमारी भारतीय उपमहाद्वीप भी यूरेशियन प्लेट के साथ फोल्डिंग के थ्रू उसके अंदर घुस गई, एंड बिकॉज हमारा प्लेट मूविंग में था तो उस तरह से वो ऊपर की तरफ चली गई, जैसे हम इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सो उसी से शुरू होता है हमारे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फीचर्स का पार्ट। हमारे फिजियोग्राफिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 6 अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन फोल्ड्स में से एक पाया जाने वाला हमारा द ग्रेट हिमालयाज़। दोस्तों, द ग्रेट हिमालयाज़ जो हैं वो पामिर्स नॉट से लेकर पूर्व के अंदर हमारे अरुणाचल प्रदेश तक कुल मिलाकर 2400 किलोमीटर लंबा है, और कश्मीर से नीचे तक आते हुए वो कुछ 400 से 150 किलोमीटर जितना वाइड रहता है, 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर ईस्ट तक जाते हुए। अगर हम देखें तो हिमालयाज़ का नॉर्थ से साउथ मतलब कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखें तो उसमें 3 पार्ट पड़ते हैं। सबसे पहला हिमाद्री, या जिसे ग्रेटर हिमालयाज़ कहा जाता है। ग्रेटर हिमालयाज़ में एक पार्ट पड़ता है काराकोरम का, जिसमें दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शामिल हैं, माउंट K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ये सारे जो हैं वो हमारे हिमाद्री के पार्ट्स के अंदर आते हैं, एंड यहाँ पर टेम्परेचर अमूमन कम होता है। अगर आप कभी भी लेह या लद्दाख जाएं तो इस जगह पर ज़रूर जाएं, ये काफ़ी अच्छी जगह होती है घूमने के लिए, बट डोंट स्प्रेड पॉल्यूशन ओवर देयर। सेकेंड अगर हम देखें तो वो है हिमाचल, जो जिसकी एवरेज हाइट अराउंड 4000 मीटर्स जितनी रहती है। हिमाद्री की एवरेज हाइट 6000 मीटर्स के आसपास है, जबकि हिमाचल की एवरेज हाइट अराउंड 4000 मीटर्स जितनी है। एंड उसके नीचे आते हैं शिवालिक, जो अराउंड 1000 से 2000 मीटर्स की हाइट जितने हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारी जगह पर हमें टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे शिमला है, धर्मशाला है, इवन दार्जिलिंग है। ये सारे जो हैं वो इसी के पार्ट हैं। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो हिमालयाज़ के हम 4 पार्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो जिसमें पीर पंजाल रेंज और दूसरी भी आती हैं, तो वो इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक जाती है, जिसको हम कह सकते हैं पंजाब हिमालयाज़। दूसरा हमारा सतलुज से लेकर काली रिवर तक जाता है, वो है कुमाऊं हिमालयाज़। तीसरा काली रिवर से लेकर टिस्टा रिवर जो है वो हमारे वीर गोरखाओं का देश नेपाल के अंदर से होकर गुजरता है। और सबसे लास्ट में जो ईस्टर्न हिमालयाज़ जिसे कहते हैं वो तीस्ता से दिबांग रिवर तक जाता है। दोस्तों, हमें जानकर ताज्जुब होगा कि दिबांग रिवर के बाद हमारे हिमालयाज़ एकदम साउथ की तरफ डाइवर्जन लेते हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया और मीज़ो, ये छोटी छोटी हिल्स जो हैं
वो वहाँ पर हिमालयाज़ का एक छोटा सा एक्सटेंशन कही जा सकती है। सो ये हिमालयाज़ जो हैं वो हमारे सबसे यंगेस्ट माउंटेन फोल्ड इस अर्थ के हैं, जो सिर्फ 5000 साल पुराने हैं। एंड इसके अंदर रगेड माउंटेन बैरियर्स जो है वो सबसे ज़बरदस्त है। उसके बाद उसके नीचे आता है हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना चौड़ा, 240 किलोमीटर जितना लंबा एंड 240 से 320 किलोमीटर जितना चौड़ा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडस रिवर वाला, दूसरा गंगा एंड यमुना की ट्रिब्यूटरीज का, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का। अगर हम देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो मिट्टी आती है वो पहाड़ों के ऊपर से आती है एंड उसका स्लोप जो है वो ईस्टर्न साइड की तरफ थोड़ा जाता हुआ दिखाई देता है। ज़्यादा हैवी नहीं है बट हल्का सा स्लोप उसके अंदर दिखता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर हमें 4 टाइप की जो रिलीफ है वो देखने को मिलती है, 4 तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। एक होती है भाबर, जो शिवालिक के एकदम फीट के अंदर आई हुई है, जो 8 से 16 किलोमीटर का बेल्ट क्रिएट करती है, जिसमें पेबल्स बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर से वो पानी को लेकर आते हैं। नेक्स्ट होता है तेराई, जिसमें जंगल भी रहता है। ये एक तरीके का वेट और मार्शी एरिया है और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, जो हम लोग कुछ वीडियोस बाद उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए भांगर, भांगर जो है वो थोड़ा पुराना एलुवियल प्लेन होता है और वो फ्लड प्लेन से थोड़ा ऊपर की लेवल पर आता है। और लास्ट में जो सबसे यंग एलुवियम होता है जिसके अंदर खेती की जा सकती है वो होता है खादर। तो ये 4 टाइप की हमारी सॉइल, 4 टाइप की रिलीफ कॉजेस जो है वो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर पाई जाती है। दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन जो है वो इंडिया के अंदर पंजाब से लेकर आसाम तक फैला हुआ है और ये हमारे इंडिया का एक तरीके का ग्रेन बाउल है, जिसके अंदर से हमें अलग अलग प्रकार के अनाज, गेहूँ, चावल, अलग अलग तरह के हॉर्टिकल्चर्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद तीसरा है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि जो जगह 3 साइड से समंदर से घिरी हुई हो। अगर हम इसको देखें तो संस्कृत में इसको कहा जाता है त्रिविद। त्रि मतलब के 3 एंड विद मतलब के वाटर। सो त्रिविद के ऊपर से वर्ड आया है द्रविड। द्रविड, द्रविडियन कल्चर, दैट मीन्स ऐसा कल्चर कि जो समंदर से 3 साइड से घिरा हुआ है, राइट। तो अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि आर्यन और द्रविड़ संस्कृति दोनों अलग अलग हैं, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये अंग्रेज़ों की फैलाई हुई चाल है, इसमें बिल्कुल भी मत आइएगा। चलिए लेट्स गो बैक टू द मेन पॉइंट। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो अगर देखने जाएं तो गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग की वजह से टेबल लैंड क्रिएट हुआ है। जब वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया तो उसकी वजह से जो पेनिनसुलर पार्ट था वो थोड़ा ऊंचा आ गया, राइट। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके 2 एक्सटेंशन हैं। एक है हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो बुंदेलखंड से शुरू होता है और धीरे 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 करके बाघेलखंड तक, और उसके बाद अगर देखें तो जो हमारा ईस्ट में छोटा नागपुर का प्लेटू और विंध्याचल के पर्वत वहाँ तक या नर्मदा नदी तक कह सकते हैं कि वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड आता है। सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा नदी के नीचे के दक्षिण के भाग के अंदर अगर देखें तो वहाँ से शुरू होता है हमारा डेक्कन प्लेटू। इनफैक्ट पुराने ज़माने में ऐसा कहा भी जाता था कि अगर नर्मदा है तो नर्मदा के ऊपर का भाग नॉर्दर्न इंडिया और उसके नीचे का भाग सदर्न इंडिया, राइट। तो जो डेक्कन प्लेटू है वो ट्रायंगुलर मास है और उसके अंदर ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो गन्ना, दैट मीन्स के शुगर केन एंड कॉटन की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ रहती है। इसमें इसका जो मेन बॉर्डर है वो है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। अगर वेस्टर्न घाट्स देखें तो जनरली वो थोड़े ऊंचाई की तरफ हैं और ईस्टर्न घाट थोड़े से नीचे हैं। अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट में से जो ज़्यादातर नदियाँ जाती हैं कौन कौन सी, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सारी जो हैं वो हमें
जाती हुई दिखती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। सेंट्रल हाईलैंड में से निकलने वाली दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों अरेबियन सी के अंदर जाकर मिलती हैं। डिस्टिंक्ट फीचर इसका ये है कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसको हम लोग डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो हमारा थोड़ा सा छोटा है, उसका सबसे ऊंचा पर्वत है महेंद्रगिरी, और जो वेस्टर्न घाट है वो स्लाइटली ऊंचा है और वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इवन वहाँ पे चंदन के फॉरेस्ट भी रहते हैं। एंड इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है अनामुडाई। ठीक है, सो ये हमारा हो गया पेनिनसुलर प्लेटो। नेक्स्ट अगर देखें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो नॉर्थ में अरावली के रेंजेस हैं उसके वेस्टर्न साइड से द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको मरुस्थल भी कहा जाता है, द ग्रेट थार डेजर्ट शुरू होता है। एंड अगर हम वहाँ पर देखें तो वहाँ पर क्रेसेंट शेप ड्यून्स देखने को मिलती है जिसको बार्चन्स कहा जाता है। वहाँ पर अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे एक छोटी सी नदी है जिसको लूनी कहते हैं, और इसकी एक खासियत यह है कि ये कहाँ पर जाकर गायब हो जाती है ये किसी को आज तक पता नहीं चला है। द नेक्स्ट वन इज़ कोस्टल प्लेन, जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर खास करके हमको 3 इसके डिविजन्स देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर से शुरू करें गुजरात से लेकर अगर हम देखें गोवा तक, तो वो कोंकण पास्ट है, कोंकण हमारा स्ट्रिप है। कोंकण स्ट्रिप थोड़ा सा खुरदरा है, उसके अंदर बहुत सारे पत्थर और वो सब देखने को मिलते हैं। इसी वजह से अंग्रेज़ भी वहाँ पर अगर देखें तो रेलवेज़ नहीं बना पाए थे। ये काम जो है वो हमारे मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने कंप्लीट किया था। दूसरा उसका डिवीज़न है कन्नड़ प्लेन्स, जो कर्नाटका के पार्ट में आता है, और तीसरा है मालाबार कोस्ट के जो पूरा केरला के हिस्से में आता है। अगर ईस्टर्न साइड पर देखें तो 2 डिवीज़न है, नॉर्दर्न सरकार्स जो कलकत्ता मतलब के वेस्ट बंगाल उड़ीसा के पार्ट में आता है, और नेक्स्ट आता है कोरोमंडल कोस्ट के जो आंध्रा एंड तमिलनाडु के अंदर आता है। यहाँ के लोगों की मेन जो एक्टिविटी है वो रहती है फिशिंग, फिशरीज़, एंड साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारी जगह पर घूमने वाले स्थल भी हैं, बहुत सारी जगह पर घूम सकते हैं, वैसी चीज़ें भी हैं। बहुत सारी जगह पर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए सेंचुरीज़ बनाई हुई हैं। जैसे अगर हम जाते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में दिवे आगढ़ करके एक जगह है, वहाँ पर जो इंडियन ब्रीड के टर्टल्स होते हैं उसके लिए वहाँ पर एक जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोगों ने एक टाई-अप किया हुआ है जो वहाँ के टर्टल्स को प्रिजर्व करता है। सो दीज आर द थिंग्स विच हैपन्स ऑन द कोस्टल प्लेन। सबसे लास्ट हमारा रिलीफ है वो है दी आइलैंड। हमें 2 आइलैंड नसीब हुए हैं जो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एक अगर हम ईस्ट में देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो एक बहुत बड़ा चेन ऑफ आइलैंड है जिसमें से एक टापू बैरन के ऊपर इंडिया का एक लौता एक्टिव वॉल्केनो बसा हुआ है, एंड उसका जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर है वो है पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ पर अमूमन एटमॉस्फेयर सेम रहता है। कुछ आइलैंड्स वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर किसी को एंट्री नहीं है, एंड इफ़ यू गो देयर आई एम डैम श्योर यू विल नॉट कम बैक, राइट। उसी तरह वेस्टर्न साइड जो केरला के नज़दीक है वो है हमारा लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय या फिर एमिनदीव। ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड जिसको हम कहते हैं, ये थोड़े छोटे हैं। यहाँ पर कोरल रीफ्स जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत जगह है, एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो लक्षद्वीप जो है उसका मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो है कावरत्ती। सो दिस इज़ अबाउट द फिजियोग्राफिकल रिलीफ्स ऑफ इंडिया, एंड हमारे फिज़िकल फीचर्स इंडिया के इतने डाइवर्स हैं कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इतनी सारी वाइल्ड लाइफ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल हैं।
इसीलिए एक किस्सा कहते हैं कि जब किसी इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया और चाइना वालों ने ये लड़ाई लड़ी कि भाई किसने सबसे पहले चेस बनाया था, तो चाइना वाले ने हर तरीके के सबूत दिए, लेकिन इंडिया वाले ने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जहाँ पर घोड़ा, हाथी और ऊँट एक साथ पाए जाते हैं वो दुनिया का एक लौता ही देश है, वो है भारत। सो इंडिया इज़ सो डाइवर्स, सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो आई होप कि आज आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी, ये मैं आशा रखता हूँ। डू लेट अस नो योर फीडबैक, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सो इट इज़ मोस्ट वेलकम। कल दैट मीन्स कि वेडनेसडे को हम मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, सो डोंट मिस दैट। एंड ऑफ कोर्स